सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। उसका नाम है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम आगे इस वीडियो के अंदर backend.php में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये है हमारा असाइनमेंट 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। पहले हम HTML फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। HTML बॉयलर प्लेट यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा। इसे मैं टाइटल दे दूंगा जो होगा हमारा क्लास क्लास इंटरफेस। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्म दे दूंगा। मेथड पोस्ट होगी और यहाँ पर backend.php में चला जाएगा इसका एक्शन। और यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट टेक्स्ट, जिसके अंदर पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्रिएट अ क्लास कॉलेज एंड डिपार्टमेंट एज अ बेस एंड डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पर बेस क्लास क्या होगी, कॉलेज, और उसके अंदर कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट है तो इसकी डिराइव्ड क्लास होगी डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं नेम प्लेस होल्डर कॉलेज नेम, और यहाँ पर हम लिखेंगे CN शॉर्ट फॉर्म कॉलेज नेम। अब एक लाइन ब्रेक दे देनी है और यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा डिपार्टमेंट। आईडी की जगह यहाँ पर होगी प्लेस होल्डर, जहां पर मैं दूंगा डिपार्टमेंट। एक और लाइन ब्रेक, और अब मुझे यहाँ पर क्या देना है, फैकल्टी। ओके, तो फैकल्टी पुट टेक्स्ट, यहाँ पर होगी फैक, जिसमें मैं लिखूंगा फैकल्टी प्लेस होल्डर फैकल्टी, और यहाँ पर अब दे देंगे सबमिट बटन। अब इस पेज को जो है हम ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट, फैकल्टी और सबमिट। ओके, यहाँ पर एक और BR ऐड कर देंगे। अब इसे रिफ्रेश, देखिए अब थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पर हम बैकएंड लिखते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर एक इंटरफेस लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या होगा मेरा, यहाँ पर हमें सिर्फ यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस दिया है, तो यहाँ पर मैं इंटरफेस का नेम लिखूंगा मेथड, जिसके अंदर क्या हो गए पब्लिक फंक्शन, ओके। तो पब्लिक फंक्शन मैं यहाँ पर एक दूंगा। हमें क्या करना है कि सारी चीजों को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले अंडरस्कोर डिटेल्स दे दूंगा एक फंक्शन। यहाँ पर हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया जिसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले डिटेल्स। अब इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी मैं इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूंगा वहां पर मुझे कंपलसरी है कि मैं यहाँ पर ये डिस्प्ले डिटेल्स नाम का फंक्शन जो है वो यूज करूं। अब वो कोई भी क्लास हो सकती है, मुझे डिस्प्ले डिटेल्स नाम का फंक्शन यूज करना ही होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास पहला होगा हमारा कॉलेज, अब यहाँ पर मेंबर फंक्शन हम देंगे, मैं पब्लिक फंक्शन दूं। मेंबर वेरिएबल्स हम देंगे पहले पब्लिक $CNAME, और यहाँ पर अब पब्लिक नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर मैं लूंगा $CN, जो हमारा यहाँ से आएगा, फॉर्म से आएगा, वो हम यहाँ पर ले लेंगे, जिसका नाम होगा, पहले हम देंगे यहाँ पर
cn और साथ में हम देंगे डॉलर दिस एरो cname इक्वल्स टू डॉलर cn। ओके, यहाँ पर ये हमारा एक फंक्शन बन गया। और अब यहाँ पर साथ में फंक्शन, अब यहाँ पर मैंने जब इंटरफेस डिक्लेयर किया तो इसके साथ मुझे यहाँ पर देना होगा इम्प्लीमेंट कॉलेज क्लास इम्प्लीमेंट मेथड। ओके, अब जब यहाँ पर मैं मेथड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे फंक्शन जो मेथड में मैंने दिया था डिस्प्ले डिटेल्स, और उसके साथ में अब यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर दिस एको कॉलेज नेम डॉलर दिस एरो सीइंग नेम। ओके, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। अब पहला ये हमारा क्लास हो गया। अब क्या करना है, डिपार्टमेंट क्लास बनाना है जिसको हमें डिराइव करना है। अब जब डिराइव करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें क्लास पहले हम डिक्लेयर करेंगे क्लास, फिर यहाँ पर DEPT एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलेज। यहाँ पर हम इसे स्मॉल में ही लगा लेते हैं, स्मॉल कैरेक्टर केस में। ऑलवेज जो क्लासेस हो या फिर कोई भी फंक्शन हो वो स्मॉल में अगर रहेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहता है। अब यहाँ पर पहले मेंबर डेटा मेंबर यहाँ पर मैं दूंगा पहले पब्लिक डी नेम, और डी नेम के आगे डॉलर डी नेम। उसके नीचे अब यहाँ पर फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट पेरेंट अब यहाँ पर ये जो पेरेंट है वो हम यहाँ यूज करने वाले हैं, पेरेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। यहाँ से ये ब्रैकेट यहाँ पर हम ओपन करेंगे, पेरेंट फंक्शन यहाँ पर निकाल देंगे हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये देखिए अब एरर निकल चुका है, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट हम एज अ फंक्शन यहाँ पर पैरामीटर्स कॉल करेंगे। यहाँ मैं लिख लूंगा, पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था $cn, वही सेम मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पर $cn। अब कंस्ट्रक्ट के अंदर डॉलर डी, ओके, और अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा डॉलर दिस डी नेम इक्वल्स टू डॉलर डी नेम। यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर ये देखिए एक एरर दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल। ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर $cn को एज अ पैरामीटर डिक्लेयर नहीं किया है। अब यहाँ से ये जो है चला जाएगा, यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, देखिए अब यहाँ पर 0 एरर्स। अब यहाँ पर एक्सटेंड्स कॉलेज इम्प्लीमेंट्स क्या था हमारा मेथड। ओके, यहाँ पर ये अब एक क्लास है डिपार्टमेंट जो एक्सटेंड कर रहा है कॉलेज को, इम्प्लीमेंट कर रहा है मेथड को। ओके, पब्लिक फंक्शन यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब साथ में फंक्शन जिसका नाम होगा डिस्प्ले डिटेल्स, ये रहा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल्स। मतलब ये साथ साथ पेरेंट के फंक्शन को, मतलब हमारे कॉलेज के फंक्शन को भी साथ में कॉल करेगा। अब यहाँ आगे हमें लिखना है
echo name $this arrow dname। ओके, सो अब क्या होगा, जब हम डिपार्टमेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो साथ में यहाँ पर कॉलेज का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और साथ में जब डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करेंगे तब साथ में कॉलेज भी जो है हमारा डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए हम एक BR यूज कर लेंगे साथ साथ। अब आते हैं हमारे अगले क्लास के ऊपर, जिसका नाम है फैकल्टी। ओके, तो फैकल्टी के अंदर मैं लिखूंगा क्लास अब क्लास फैकल्टी जो है सिर्फ ये इंप्लीमेंट करेगी मेथड को, और क्लास फैकल्टी के मेंबर्स क्या होंगे, डिस्प्ले डिटेल्स। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, फैकल्टी डज नॉट इंप्लीमेंट मेथड डिस्प्ले डिटेल्स। ओके, क्योंकि ये बाद में आगे आएगा मेथड डिस्प्ले डिटेल्स, इसलिए। अब यहाँ पर मेंबर में क्या दूंगा, पब्लिक $f नेम फैकल्टी नेम, यहाँ पर फंक्शन __ कंस्ट्रक्ट $fn, जिसके अंदर मैं दूंगा $this arrow fname equals to $fname। ओके, fn। अब साथ में हम यहाँ पर फंक्शन डिस्प्ले डिटेल्स करेंगे। ये देखिए, अब हमारा एरर चला गया, echo फैकल्टी नेम, और यहाँ पर $this arrow और साथ में fname, और साथ में यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक यूज कर लूंगा ताकि ये थोड़ा प्रॉपर दिखे। अब हमें क्या करना है, जब हमारी फॉर्म से वैल्यू पास होगी यहाँ पर, तो हम $post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करेंगे इन वैल्यूज को, $= अब कितनी वैल्यूज पास हो रही है, कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट और फैकल्टी। ओके, तो मैं यहाँ पर ये 3 बार कॉपी पेस्ट कर लूंगा। पहला होगा हमारा CN, फिर DEPT, और साथ में है यहाँ पर फैकल्टी, और यहाँ पर भी सेम फैकल्टी, डिपार्टमेंट, और यहाँ पर CN। ओके, कॉलेज नेम। अब हमें न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर तो हमने सिर्फ इतनी देर में क्लासेस क्रिएट की है, अब यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, कॉलेज हम क्रिएट नहीं करेंगे, सीधा डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे हम, डिपार्टमेंट PARTMENT इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पर डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखिए, अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या दिया है, पैरामीटर CM और D नेम। ओके, तो यहाँ पर $CN, $DEPT। अब डिपार्टमेंट के अंदर जो फंक्शन है डिस्प्ले डिटेल्स, उसे हम कॉल करेंगे। अब एक नया बनाएंगे, फैकल्टी $FACULTY फैकल्टी इक्वल्स टू न्यू फैकल्टी। ओके, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम $फैकल्टी पास कर लेंगे। अब $फैकल्टी के अंदर डिस्प्ले डिटेल्स है, उस डिस्प्ले डिटेल्स को हम कॉल कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये से हमारा index.php जो HTML फॉर्म है वो क्रिएट हो गया, और साथ में बैकएंड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलेज नेम, सपोज XYZ कॉलेज, साथ में यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉमर्स, और यहाँ पर फैकल्टी अकाउंट्स। सबमिट। कॉलेज नेम XYZ, डिपार्टमेंट नेम कॉमर्स,
और फैकल्टी नेम जो है हमारा इनपुट नहीं हुआ है क्योंकि शायद फैकल्टी में यहाँ पर मैंने FAC दिया है, इसके अलावा मैं दे दूंगा FACULTY फैकल्टी। ओके, अब इसे रिफ्रेश, अब यहाँ पर फिर से सबमिट, FACULTY फैकल्टी, यहाँ पर भी फैकल्टी है। XYZ कॉमर्स अकाउंट्स, और अब ये सबमिट। यहाँ देखना है क्या प्रॉब्लम आ रही है। $FACULTY। ओके, रिफ्रेश कर लूंगा, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक थी छोटी ही। अब ये देखिए कॉलेज नेम, XYZ डिपार्टमेंट नेम और कॉमर्स, ये सारा हमने मेथड और क्लास की मदद से किया है। यहाँ पर पहले हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया, और इंटरफेस के अंदर जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज कंपलसरी होते हैं मेंबर्स के अंदर। यहाँ पर जो इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए यहाँ हमने मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर मेथड्स, मेंबर फंक्शंस दिए हैं, और साथ में यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट्स करके इन्हें कॉल भी किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।